ये जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं ये असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी था। ज़िला कसूर की बात कर रहा हूँ मैं। ज़िला कसूर तहसील पत्तोकी में ये बंदा तैनात था और यकीन करें आप इसकी ईमानदारी की मिसालें सुनेंगे तो आप हैरान होंगे। लेकिन अफसोस की बात कि ये दुनिया में अब नहीं है, दुनिया छोड़कर ये बेचारा जा चुका है क्योंकि इसको प्रेशराइज किया गया था कि दुनिया को मार दो, आपके पास इख्तियार है, हम लोग आपके पीछे हैं। सुनकर आप हैरान होंगे। आपने जो देखा, जो आपको मालूम है, वो सारी बात हमें बतानी है कि इतना नौजवान और इतना ईमानदार एक असिस्टेंट कमिश्नर हमें मिला, तहसील पत्तोकी को मिला और वो दुनिया छोड़ जाए, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। हुआ क्या था? यहाँ पर बेसिकली बासर दो खानदान है, उनकी जमीनें हैं पीछे, ऐड से पीछे। एक वो कह रहे थे कि पानी आगे छोड़ो, हमारी जमीनें बचें, और दूसरी साइड वाले जो थे वो बासर वो कह रहे थे कि हमारी तरफ भी बांध जो है ना टूटे, हमारी जमीनें भी ना तबाह हो। अच्छा। उसकी वजह से वो प्रेशर, सियासी प्रेशर भी था। अच्छा। फिर इंतजामी प्रेशर भी। वो इस प्रेशर में ये तीसरा एसी है जो इस तहसील में, और आइंदा कोई लगने के लिए तैयार भी नहीं है क्योंकि यहाँ ना इंतजामी प्रेशर बहुत है, सियासी प्रेशर बहुत है। बताएंगे वो सियासी लोग कौन है? वो सियासी बासर लोग हैं। ये हल्का किसका, चल इतना बता दें, ना बताएं कि प्रेशराइज किसने किया? नून लीग का, नून लीग का हल्का मौजूदा एमएनए या कोई वजीर बताएंगे? मिनिस्टर एजुकेशन का हल्का, राणा सिकंदर साहब का ये हल्का है। उनका ये हल्का है? हाँ जी। चले, आपका शुक्रिया कि आपने इतनी ही बात बता दी, क्योंकि ये लोग बड़े हाजी बने फिरते हैं, कहते हैं जी कि हम लोग बड़े आवाम के खिदमत गुजार हैं। असिस्टेंट कमिश्नर इन लोगों की वजह से दुनिया छोड़ गया है। बेचारा इतना दिमागी मरीज हो गया था कि इसको फिर मेडिसिन खानी पड़ी और बेचारे की वॉशरूम में डेथ हो गई। अब हैरानगी होती कि ऐसे नौजवान, ऐसे माओ के लाल हमें सदियों बाद मिलते हैं, ईमानदार लोग। इसको कहा गया था, जो हमें ज़राए ने बताया, कि हेड बल्लों की बंद कर दो, पानी यहाँ रोक दो, पीछे वाला जो इलाका है मरने दो, पहले वो डूबेगा। लाहौर की बात कर रहा हूँ मैं। फिर अचानक पानी को छोड़ेंगे और आगे जो उकाड़ा, दपालपुर, ये जितने भी इलाके आते हैं ये सारे मरते हैं। तो मर जाएं, डॉलर तो आएंगे ना। फैज़ान भाई, आप क्या कहते हैं इस बारे में? जो भी आपके पास तफसील है वो सारी तफसील आपने बतानी है। पहली तो बात यह है कि जब मैंने पोस्टें देखी ना एसी साहब की, तो एसी साहब के किसी एक दोस्त ने पोस्ट की हुई थी, काफ़ी बड़ी पोस्ट की हुई थी कि अब आपको कॉल आएगी कि एसी साहब अगले जहान पहुंच गए हैं। अच्छा। वो भी पोस्ट आपको सेंड भी कर देंगे भाई। और एसी साहब जो है ना, हमारे तहसील पत्तोकी के अंदर ये तीसरा एसी जो है इसी एरिया के अंदर, ये जो फूल दुनिया से जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें कि जो पानी है वो ये मेन भी समझा जाता है हमारे तहसील पत्तोकी के ना, मेन भी समझा जाता है कि पानी यहाँ पे बन है, जैसे वो लगा देते हैं तो पानी रुक जाता है। पिछला एरिया भी ज़ाहिर सी बात है, लाहौर डूब गया था। अभी जब भी आगे पानी जाना था पत्तोकी सारा एरिया डूब जाना था, और उसके अलावा आगे जो तहसीलें हैं, ज़िले हैं, वो भी डूब जाने थे। लेकिन प्रेशर किसने दिया था इतना, जो बेचारा दुनिया छोड़ गया? वो तो अल्लाह काम ही है जो प्रेशर दे सकता है। हुकूमत है जी। ये भी तो के जो कैंडिडेट हैं, एमएनए, वजीर हैं, मैं फिर ये कह सकता हूँ ये तो खुदा की ज़ात भी नहीं बताना चाह रहे। ये बिल्कुल खुदा की ज़ात ही बेहतर जानती है। और मैं बताता हूँ आपको, इन लोगों ने कुछ ना मेडिसिन खाई हैं रात को। मेडिसिन खा के रात को जो टीमें बैठी हुई थी ना, उनके पास गए हैं और कहते हैं कि यार यहाँ पे मतलब ऐसे ही है कि कह रहे हैं कि पानी रोक दें, आगे वाले आगे जो डूब रहा है एरिया उसे डूबने दो या पीछे वाला डूबने दो। लेकिन एसी साहब ने इस बात को बिल्कुल भी नहीं माना। लेकिन एसी साहब जो है खुद दुनिया छोड़ गए, अल्लाह को जा मिले हैं। ऐसे बंदे नहीं देखने को मिलते कि जो अपनी जान की परवाह नहीं करते, लोगों का सोचते हैं। आज दुनिया से चला गया, कोई उसका नाम लेने तक राजी नहीं है। ये देखे कितना प्यारा एक अल्लाह का बनाया हुआ इंसान था, और हमारी ही फिक्र कर रहा था कि मैं दुनिया का नुकसान नहीं करूँगा, चाहे वो आगे वाला एरिया उकाड़ा क्यों ना हो या पीछे वाला जो एरिया लाहौर क्यों ना हो। पानी को जमा नहीं होने दूंगा, जैसे जैसे आ रहा है गुजरेगा। लेकिन प्रेशर इतना दिया गया कि उस बेचारे ने फिर मेडिसिन खाई। सुनने में आ रहा है कि वो डिप्रेशन में चला गया था, फिर कुछ मेडिसिन खाई और दुनिया से ही चला गया। ये पहली एसओ जो है एसी शिप थी उनकी, पहली असिस्टेंट कमिश्नर जो है तैनाती हमारे पत्तोकी के अंदर थी। और बहुत जवान है माशाल्लाह, कद उनका जो है बहुत जवान है, बहुत अच्छे आदमी थे। हमारे तहसील में तो बहुत पहली दफ़ा हमने देखा कि बहुत अच्छे एसी साहब आए थे। जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे लोगों के लिए दुआ करें। बड़े कम मिलते हैं लोग ऐसे जो ड्यूटी पर हाजिर होते हैं, नहीं तो आजकल हर बंदा फ़िरौन बना बैठा है। जिसके पास भी इख्तियार है वो कहता कि मैं फ़िरौन हूँ। फ़िरौन कौन होता था? मैं उसका भी बाप हूँ। आजकल पाकिस्तान के ये हालात मैं बता रहा हूँ और मौजूदा चल भी रहे हैं। लेकिन इस बंदे ने कहा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, पानी जैसे आएगा वैसे गुजरेगा, ना मैं
पीछे वाले लोगों का नुकसान होने दूंगा ना आगे वाले लोगों का। तो फिर हुआ ये कि ये बेचारा खुद ही दुनिया छोड़ गया। ऐसे लोगों के लिए दुआ करें। और अपने आला हुकाम जो ऊपर बैठे हैं उनको आप क्या कहना चाह रहे हैं, और सारी कहानी की जो अंदर वाली बात है वो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि प्रेशर किसने दिया था, किसने प्रेशराइज़ किया था, किसने क्या कहा होगा, ये तो अब अल्लाह जानता है। लेकिन मौजूदा हुकूमत ही अगर देखा जाए तो वो ज़िम्मेदार है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। माएँ बेटे बड़ी मेहनत से जवान करती हैं, अपना जिगर का दूध पिलाती हैं। जब माँ का जिगर दुनिया से जाता है तो माँ से पूछो, बहनों से पूछो कि उनके घर में कौन सी क़यामत चल रही है। बस हमारे लिए एक तमाशा होता है, किसी के घर में फौतगी हो जाती है, हम लोग देखते हैं और रोंदे पे नहीं हो, पिटदे पे नहीं हो, फलां हो गया। लेकिन ये तमाशा दुआ करिएगा कि हमारे घरों में दाखिल ना हो जाए। अपने मेज़बान अंसर बडी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।